Hello children, welcome to the class and let me introduce first. My name is Bharti Dikshit. I am your teacher and you are my student and I am welcoming you in the new class with a new book and a new chapter, and that is एनिमल वर्ल्ड। एनिमल जानवरों का वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड होता है? ये कहीं और है? नहीं, ये हमारी प्यारी अर्थ पे ही है। और कुछ एनिमल्स हमारे साथ भी रहते हैं, बहुत सारे जंगलों में भी रहते हैं, तो उन्हीं के वर्ल्ड के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आवर स्कूल इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी अभी हमारे स्कूल ने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया है। तो यानी बच्चे जो बता रहे हैं वो स्कूल की ट्रिप के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने वाइल्ड लाइफ में क्या क्या देखा। वी वर प्रोवाइडेड सफारी जीप्स एंड वी एक्सप्लोर द जंगल इन डिफरेंट ग्रुप्स। हमें सफारी जीप्स दी गई और हमने अलग अलग जंगल ऑफ ग्रुप्स को देखा। इट इज़ अ नेचुरल एरिया रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। ये एक नेचुरल एरिया है जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज द्वारा प्रोटेक्ट रखा जाता है पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बचाए रखने के लिए। ओनली एनिमल्स आर कंजर्व विच कुड बी प्राइवेट प्रॉपर्टी। एनिमल्स को यहाँ कंजर्व रखा जाता है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी नोन एज प्रोटेक्टेड एरिया, और इस एरिया को हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एनिमल ग्रुप्स। वी कुड सी मैनी एनिमल्स मूविंग द ग्रुप। We saw a troop of monkeys sitting on trees and a herd of elephant drinking water from a stream. तो हमने वहाँ पे क्या देखा? मूविंग एनिमल्स को वहाँ पे हमने ग्रुप्स में देखा। We saw a troop of monkey, हमने monkeys के एक पूरे झुंड को, ट्रूप को देखा। सिटिंग ऑन अ ट्रीज, जो पेड़ के ऊपर बैठे थे। हर्ड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के एक झुंड को देखा, हर्ड को देखा जो पानी, स्ट्रीम से पानी पी रहे थे। वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड द टीचर एज टू वाई एनिमल्स मूव इन ग्रुप्स। तो मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि जो जानवर होते हैं वो ग्रुप्स में ही क्यों चलते हैं। द टीचर टोल्ड हिम दैट मैनी एनिमल्स लाइक ह्यूमन मूव इन ग्रुप्स बिकॉज दिस हेल्प देम टू बी अलर्ट एंड सेफ ऑल द टाइम फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो मैम ने बोला कि एनिमल्स और लाइक ह्यूमंस भी, हम भी क्या करते हैं, हम ग्रुप्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो हम अपने प्रेडेटर से सावधान हो सकें, यानी हमारा शिकारी जो हमारा शिकार करने वाला है उससे हम सावधान रह सकें। एज सून एज वन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप सेंसेस सम डेंजर, किसी भी एक मेंबर को अगर डेंजर का थोड़ा सा भी पता चल गया तो हम सबकी जान बच सकती है, इसलिए वो ग्रुप्स में रहते हैं। इट अलर्ट्स ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, वो पूरे ग्रुप को अलर्ट कर सकता है। मूविंग इन ग्रुप्स ऑल्सो कीप्स देयर यंग वन सेफ्स, और ग्रुप में चलने से क्या है कि वो अपने बच्चों की भी रक्षा कर पाते हैं। एनिमल्स डू नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर कीप बट कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ शेल्टर वाटर एंड फूड। तो एनिमल्स एक जगह स्टे नहीं करते हैं, वो मूविंग करते ही रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। उन्हें कभी पानी की और खाने की तलाश में, घर की तलाश में वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है। बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन ग्रुप। एलिफेंट मूव अराउंड टुगेदर। एलिफेंट क्या होता है कि सब जगह घूमता है। दे आर जनरली पीसफुल एनिमल्स, वो जनरली बहुत ही शांत माना जाता है। दिस हर्ड इज लेड बाय द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। तो हर्ड की जो लीड करता है जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होगी ना, फीमेल एलिफेंट होगी, वो पूरे ग्रुप को लीड करेगी। दे हेल्प ईच अदर ऑफ विद ऑफ स्प्रिंग केयर। तो ये एक दूसरे की केयर करते हैं। मेल एलिफेंट्स डू नॉट स्टे विद द फीमेल एलिफेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेल एलिफेंट्स ज़्यादा नहीं रहते हैं फीमेल एलिफेंट्स के साथ। दे लिव अलोन विद अदर मेल एलिफेंट, वो अदर मेल एलिफेंट्स के साथ ही रहते हैं। ग्रुप बिहेवियर ऑफ हनी बीज। हनी बीज का ग्रुप कैसे बिहेव करता है? स्वार्म इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ हनी बी लिविंग टुगेदर। ग्रुप के जो हनी बीज का जो ग्रुप होता है उसको स्वार्म का नाम दिया गया। अ स्वार्म ऑफ बीज लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी, और इनका पूरा जो स्वार्म होता है वो एक कॉलोनी में, यानी अपने जो इनका बिहाइव होता है उसमें ये रहते हैं। बी लिव इन अ हाइव, ये हाइव के अंदर रहते हैं। विच दे बिल्ड देमसेल्फ, जो खुद बनाते हैं ये। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सिक्स-साइडेड चैम्बर्स नोन एज कॉम्स इन द हाइव। तो हाइव के अंदर 6 साइडेड चैम्बर्स होते हैं, 6 साइडेड चैम्बर्स होते हैं जिसमें कि नोन एज कॉम्स, जिनको कॉम्स कहा जाता है। हनी मेड बाय द हनी बीज इन स्टोर्ड इन दिस कॉम्स, और हनी से हनी बीज जो हनी बनाते हैं वो इसमें स्टोर रखा जाता है। देन वी हैव ईच कॉलोनी ऑफ द बी इज लेड बाय अ बी कॉल्ड क्वीन बी।
हर जो एक बी की कॉलोनी होती है, बी हाइव की जो पूरी एक कॉलोनी होती है, यानी एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए एक रानी मक्खी होती है, क्वीन बी जिसे बोलते हैं। एग्स आर लेड बाय द क्वीन बी, और यही जो रानी मक्खी होती है यही सिर्फ एग्स को ले करती है। वर्कर बी बिल्ड एंड प्रोटेक्ट द हाइव, और जो बाकी जो होते हैं सब वर्कर्स होते हैं, वो बी हाइव को प्रोटेक्ट करते हैं, बनाते हैं, बाकी सब उनका काम है। रानी आराम से बैठती है, खाती है और सोती है, ठीक है। अदर जॉब्स ऑफ द वर्कर बीज इज टू द गैदर नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, बाकी जो कुछ वर्कर होते हैं उनका काम होता है कि वो फ्लावर्स पर से नेक्टर लेके आएंगे। द बी हैव अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर माउथ पार्ट नोन एज प्रोबोसिस, तो जो बीज का एक ट्यूबुलर माउथ होता है, माउथ पार्ट होता है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, दैट दे यूज टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, जिससे कि वो नेक्टर्स को सक कर लेते हैं फ्लावर्स के ऊपर से। यू कैन सी द एक्टिविटी बूम हेयर, ड्रॉ एंड डिज़ाइन ऑफ अ बी हाइव, ऑल्सो ड्रॉ एंड नेम ऑफ bees of the bees that live in the hive, design of the beehive, आपको beehive का डिज़ाइन बनाना है, draw different types of honeybees here. Then we have next we have is bees store gather nectar in the honey stomach, bee जो अपना नेक्टर लेके आती हैं, फूलों के ऊपर से जो रस वो चूस के लेकर के आते हैं उसको हनी स्टमक में रखते हैं। उसके बाद विच इज़ अ बैग लाइक पार्ट इनसाइड बीज बॉडी, ये बैग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी के अंदर, उसी में वो उसको कलेक्ट करते हैं। द बीज देन स्पिट द नेक्टर इनटू द कॉम्स, और उसके बाद आके वो उसको स्पिट कर देते हैं कॉम्स के अंदर। दिस नेक्टर इज द कॉम स्लोली टर्न्स इनटू हनी, और फिर धीरे धीरे वो उसमें हनी में चेंज हो जाता है। देन बी कीपर्स एंड अपेरियटिस्ट इज़ द नेम गिवन टू द पीपल हु रेज बीज फॉर अ लिविंग, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बीज को पालते हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखते हैं, उनको पूरा वैसा फाउंडेशन बना के देते हैं ताकि वो रह सकें आराम से, तो उनको बी कीपर्स या अपेरियस्ट कहते हैं। द प्लेस यूज फॉर रेज बीज इज कॉल्ड अपेरी, और जिस प्लेस पे इनको रखा जाता है उसको अपेरी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग हनी बी इज कॉल्ड द एपीकल्चर, और हनी बीज को पालने का जो ये प्रोसेस होता है इसको एपीकल्चर बोलते हैं। टू कलेक्ट हनी द अपेरियस्ट lights a fire and lets the smoke cover the hive, तो कलेक्ट हनी को कलेक्ट करने के लिए अपेरिस्ट क्या होते हैं, यानी जो भी हाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आग जलाते हैं और स्मोक को चारों तरफ फैला देते हैं, जो भी हाइव होता है उसके चारों तरफ फैला देते हैं। दिस ड्राइव्स अवे द बी फ्रॉम द हाइव्स, और इससे क्या मधुमक्खी, जब धुआं हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी तो मधुमक्खी उड़ के भागती हैं, ठीक है। द अपेरिस्ट देन एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम द हाइव दैट विदाउट एनी डेंजर ऑफ बीइंग स्टंग बाय द हनी बी, और उसके बाद जो बी हाइवर्स होते हैं या अपेरिस्ट होते हैं वो पूरे शहद को कलेक्ट कर लेते हैं और उससे डेंजर भी नहीं होता है कि हनी भी आके उनको काट लेगी। देन एनिमल पार्टनरशिप, एनिमल्स ऑल्सो मेक पार्टनरशिप विद अदर एनिमल्स, एनिमल्स भी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। वाइट बर्ड नोन एज कैटल एग्रेट्स सिट एंड राइड ऑन द बैक ऑफ काउज एंड बफेलोज, तो वाइट बर्ड होते हैं जिसको कैटल एग्रेट्स भी कहा जाता है, वो गाय भैंस के पीछे कमर पे बैठ के चलते हैं, ठीक है। द इंसेक्ट फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स आर फूड ऑफ दीज बर्ड्स, और उनकी बॉडी पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट पेस्ट हो जाते हैं ना उनको वो चुन चुन के खाते रहते हैं। द कैटल एग्रेट्स हेल्प द काउ एंड बफेलोज बाय मेकिंग देम अलर्ट ऑफ एनी डेंजर बाय सडनली फ्लाइंग अवे एंड गिविंग अ श्रिल क्राई, ठीक है। तो कैटल एग्रेट्स जो होता है वो काउ बफेलो को एकदम से अलर्टनेस भी देता है कि कोई ना कोई खतरा आसपास मंडरा रहा है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि एकदम से उड़ जाएगा और या फिर उसको जोर जोर से वो चिल्लाने लग जाएगा। दिस मेक बोथ द एनिमल्स गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, और इस तरह से ये दोनों ही जो एनिमल्स होते हैं ये एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। अ टाइनी बर्ड प्लोवर सिट इनसाइड द ओपन माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल, अभी देखो ये क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर एक छोटा सा बर्ड बैठा हुआ है, अभी बैठ के क्या कर रहा है, इसके दांतों में ना इतना कैसे एकदम गंदा सा होता है ना क्रोकोडाइल, तो इसके दांतों में भी क्या हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं, वो उन कीड़ों को चुन चुन के खाता है, और देखो कितने मजे से ये खिलवा भी रहा है ना। तो इनको सब जानवरों को सेंस होता है, सब एनिमल्स को क्या होता है, सेंस होता है, और वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। अच्छा तू मेरे इस काम आ सकता है तो तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे इस काम आ सकता हूँ, ठीक है तो मैं तेरा ये काम कर दूंगा, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। अ टाइनी बर्ड प्लोवर सिट्स इनसाइड द ओपन माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल एंड पिक्स अप द ब्लड सकिंग लीचेस फ्रॉम इट्स गम्स, तो उसके ब्लड को सक करने वाली, खून को पीने वाली जो लीचेस उसके गम्स में हो जाती हैं उनको वो निकाल निकाल के चुन चुन के क्या करता है, खा लेता है, वो उसका फूड होता है।
Does this partnership between these animals benefit both of them? तो इस तरह की इन दोनों की पार्टनरशिप होती है। क्रोकोडाइल बोलता है तू मेरे मुंह में आ और मेरे मुंह की जो लीचीज हैं वो खा जा, और मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, है ना, फिर अगली बार फिर आना, फिर तेरा भी पेट भर जाएगा, मेरा भी दांत जो है कीड़े से बच जाएंगे, ठीक है। देन शाय एंड फ्रेंडली एनिमल्स, सम वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन दे सी ह्यूमंस कमिंग टुवर्ड्स देम। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो ह्यूमंस को पास आते देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। दे फील शाय एंड गेट स्कैर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फेमिलियर विद ह्यूमन बींग्स। तो वो एक तो शर्माते हैं, शाय होते हैं, और फिर दूसरा क्या होता है कि वो फेमिलियर नहीं होते हैं, तो उनको मतलब अच्छा नहीं लगता लोगों से मिलना, ह्यूमन बींग से। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन वी गो नियर टू अ लिजर्ड और द स्क्विरल इट रन्स अवे, है ना। तो यहाँ पे लिजर्ड की बात हो रही है, लिजर्ड तो भाग जाती है तो अच्छा ही करती है, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है लिजर्ड से, ठीक है। आपको भी किस किस को डर लगता है मुझे बताना, ठीक है। तो स्क्विरल तो बहुत प्यारी सी होती है, तो जब हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती है, भाग जाती है। देन अ माउस रशेस इनटू इट्स होल and a tortoise withdraw its head into the hard shell on its back when we go near to it। तो माउस क्या होता है, जैसे हम माउस के पास जाने की कोशिश करेंगे, मैं तो नहीं जाती, मुझे उससे भी डर लगता है, लेकिन वो क्या करेगा, अपने बिल में घुस जाएगा, ठीक है। और जो टॉर्टोइज होता है वो अपने शेल के अंदर घुस जाता है। तो दीज आर द शाय एनिमल्स। देन सर्टेन अदर एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स, वॉल्व्स एक्सेट्रा गेट फ्राइटेंड बाय आवर प्रेजेंस, ठीक है। और जबकि जो लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, ये डरते हैं हमारी प्रेजेंस से, मतलब हमें लगता है हम उनसे डरते हैं, लेकिन वो भी हमसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि सबसे जो क्रूअल एनिमल है वो ह्यूमन है, वो मार भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और हमारे पास हथियार भी होते हैं, तो वो हमसे डरते हैं। फिर जब हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश में वो हमारे ऊपर अटैक भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो उनका प्रोटेक्शन साइट होता है, अदरवाइज हमसे वो डरते हैं एनिमल्स, है ना। दे सी अस एज अ डेंजर टू देमसेल्फ एंड दस अटैक अस। तो उनको लगता है कि अगर हमें खतरा है, उनको खतरा है हमसे, तो वो हम पे वापस अटैक कर देते हैं। इट इज़ डेंजरस टू गो नियर सच एनिमल्स, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। पेट एनिमल्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स आर नॉट शाय ऑफ अस बिकॉज दे आर फेमिलियर विद ह्यूमन बींग्स। पेट एनिमल्स जो होते हैं वो शाय भी नहीं होते हैं और फेमिलियर भी होते हैं किनके साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, क्योंकि हम उनको पाल लेते हैं इजीली। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज आर यूज्ड टू लिव विद अस एंड आर ऑल्सो नॉट शाय और अफ्रेड ऑफ अस। जबकि जो बफेलोज और कायो होते हैं उनको हम अपने साथ ही रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं ना घर में, और उसके बाद वो भी हमसे ना शर्माती हैं और ना ही डरती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द शाइनेस ऑफ एनिमल विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन इज़ फियर। और इसका जो एनिमल्स ह्यूमन से डरते हैं उसका सिर्फ एक मोटा मोटा कारण है, क्योंकि वो हमारे बारे में और कुछ नहीं जानते, ठीक है। उनको नहीं पता कि हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हमने क्या तरक्की कर ली, हमने कितने टावर खड़े कर दिए, हम कितना हमने डेवलपमेंट कर लिया, उनको नहीं पता। उनको क्या पता है कि मुझे इससे खतरा है, ठीक है। तो मतलब उनको सेंस हो जाता है, जो एनिमल्स के पास सेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उनको सेंस हो जाता है कि मुझे इससे खतरा, तो इसलिए वो भाग लेते हैं वहाँ से, ठीक है। मैनी एनिमल्स डेवलप फेयर ऑफ ह्यूमन बिकॉज ऑफ सर्टेन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस इन द पास्ट। और ऐसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास्ट के कुछ एनिमल्स कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते हैं, तो वो डर को पाल लेते हैं ह्यूमन बीइंग से। सो मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट करूँगी दैट ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट वाइल्ड एनिमल ऑफ द अर्थ। वाइल्ड एनिमल मतलब सब डरते हैं ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। देन वी हैव इनसेंसिटिव एंड क्रूअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स सच एज थ्रोइंग स्टोन्स एज डॉग्स एंड कैट्स और पुलिंग देयर टेल्स और poking them with pointed sharp sticks make these animals feel shy and afraid of humans। क्योंकि हम इतने इनसेंसिटिव हैं, इतने क्रूअल हैं कि हम पत्थर फेंकते हैं जानवरों पे, हम उनकी पूंछ खींचते हैं, उनकी टेल पुलिंग करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा जानवरों को हम परेशान करते हैं। समटाइम्स हम मार के भी खा जाते हैं, बहुत सारे जानवरों को हम मार के भी खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो हमसे दूर भागते हैं और हमसे डरते हैं। Animals should treat us as their friends and not as somebody who will hurt them। Animals को हमें दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको ये लगे कि ये मुझे हर्ट कर देगा। We should not make any gestures or loud noise that माइट स्केयर एनिमल्स। तो हमें ऐसे कोई भी जेस्चर्स नहीं करने चाहिए या बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए जिससे कि एनिमल्स को उनको स्कैरी लगे, वो डर जाए। एंड एनिमल्स विल ओनली ट्रीट अस एज इट्स फ्रेंड when it gets assured that we are not going to harm it। then we have animals ears। animals के ears कैसे कैसे होते हैं? the ears of animals vary from animal to animal। ये सब animals के अलग अलग होते हैं, ठीक है।
देन सर्टेन एनिमल्स हैव लॉन्ग ईयर्स, किसी के लंबे कान होते हैं जैसे कि हाथी जी के होते हैं. सर्टेन हैव शॉर्ट, किसी के छोटे छोटे से होते हैं जैसे जी चूहे की पिक्चर में दिखाया गया. वाइल सर्टेन डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कान होते ही नहीं, जैसे छिपकली. छिपकली के कान नहीं होते, वो वाइब्रेशन से पता कर लेती है, उसका सेंस इतना अच्छा होता है. कान नहीं होते, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन वो जो मतलब उसको सेंस हो जाता है कि खतरा उसके आसपास कहीं है. Animals such as dogs can move their ears which help them to know where the sound is coming. एनिमल्स अपने कानों का ऐसे मूव करते हुए देखा होगा ना आपने, बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, तो उससे क्या करते हैं कि वो ये पता लगाते हैं कि कहाँ से उनके पास खतरा चल के आ रहा है. तो बहुत ही मतलब उनके हर चीज़ में, उनके विस्कर्स के बारे में आपको पता होगा जिससे कि वो इजीली पता लगाते हैं कि हमारा रास्ता किस तरफ है. तो हर चीज़ उनकी ऐसी है जो उनको सेंस देती है. ठीक है. देन द ईयर्स ऑफ रैबिट्स आर लॉन्ग एंड दोज ऑफ एलिफेंट्स आर बिग. जो रैबिट के जो ईयर्स होते हैं वो लंबे होते हैं और एलिफेंट्स के बड़े होते हैं. ईयर्स हेल्प देम टू लिसन टू इवन द स्लाइटेस्ट साउंड. और इन कानों की मदद से वो छोटे से छोटा साउंड भी इजीली से सुन सकते हैं. देयर आर 2 टाइनी होल्स ऑन अदर साइड्स ऑफ द हेड ऑफ अ बर्ड. बर्ड के कानों के दोनों साइड, हेड के दोनों साइड छोटे छोटे से होल्स होते हैं विच फंक्शन एज ईयर्स, जो ईयर्स की तरह काम करते हैं. देयर आर नो एक्सटर्नल बर्ड्स टू अ ईयर्स टू अ बर्ड सो दैट इफ कैन फ्लाई ईजिली. ठीक है. तो उनके अलग से कान नहीं होते हमारे साथ, जैसे हमारे निकले हुए हैं ना, ऐसे नहीं होते हैं ताकि वो ईजिली उड़ सकें, फ्लाई कर सकें. ठीक है. द पोलर बियर्स हैज़ टू स्विम एंड हैज़ स्मॉल नब्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स. तो पोलर बियर के क्या होते हैं, उसको स्विम करना होता है पानी में. ठीक है. तो उसके छोटे छोटे नब्स होते हैं बस, क्योंकि कान में पानी घुस जाएगा तो हम तो अपनी मम्मा से ऐसे ऐसे साफ़ करवा लेते हैं, उसके कौन साफ़ करेगा, है ना. तो उसके क्या होते हैं, बस छोटे छोटे नब्स होते हैं ईयर्स के, सो दैट इट कैन क्लोज देम वाइल स्विमिंग. तो उनको स्विमिंग करने में आसानी होती है. स्नेक्स ऑल्सो डू नॉट हैव ईयर्स बिकॉज दे हियर बाय द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. सांप के भी कान नहीं होते हैं क्योंकि वो वाइब्रेशन, जो ग्राउंड की वाइब्रेशन होती है उसी से ही वो जान जाते हैं कि उनको किस तरफ जाना है और उनके पास क्या खतरा है और क्या नहीं है. देन वी हैव बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की बॉडी कवरिंग कैसी होती है. द बॉडी कवरिंग ऑफ ऑल एनिमल्स इज़ नॉट द सेम. सबकी सेम नहीं है, अलग अलग है सबकी. देयर आर मैनी डिफरेंट बॉडी ऑफ कवरिंग लाइक स्केल्स, स्किन, फेदर्स, ब्लबर्स और शेल्स. सब एनिमल्स की अलग अलग बॉडी होती है, कुछ की शेल्स की होती है, कुछ की ब्लबर्स की होती है, किसी के ऊपर फेदर्स होते हैं, किसी के स्किन की होते हैं, किसी के ऊपर स्केल्स होते हैं. फर एंड ब्लबर्स हेल्प एनिमल टू स्टे वार्म एंड स्किन हेल्प देम कैमोफ्लेज. तो जो फर और ब्लबर वाले होते हैं उनकी जो स्किन उनको उन एनिमल्स की स्किन को वो वार्म रखते हैं और स्किन को कैमोफ्लेज करते हैं. ठीक है. द बॉडी ऑफ मैमल्स इज कवर्ड विद हेयर. सब मैमल्स की बॉडी हेयर से कवर होती है. द बॉडीज ऑफ कैमल्स, जेब्रा एंड डियर हैव वेरी शॉर्ट हेयर ऑन देम. कैमल्स के, जेब्राज के और डियर्स के बहुत छोटे हेयर्स होते हैं. देयर इज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडीज ऑफ पोलर बेयर्स एंड याक्स दैट कीप them warm as they live in cold regions. तो पोलर बेयर्स और याक जैसे जो जानवर होते हैं बहुत ही कोल्ड रीजन में रहते हैं, बहुत ही ठंडे रीजन में रहते हैं, तो इनके ऊपर थिक वॉल ऑफ हेयर्स होती है, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं. द थिक कोट ट्रैप्स द वार्मथ प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड स्टॉप इट फ्रॉम स्केपिंग. तो जो इनकी बॉडी से जो वार्मथ, बॉडी की जो अपनी गर्मी होती है ना, उसको ये स्केप रखते हैं ताकि बॉडी गर्म रह सके. देयर आर स्केल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज स्नेक्स. स्नेक्स की बॉडी पे क्या होता है, स्केल्स होते हैं और जिससे कि उसको मूव करने में आसानी होती है. दे आर कॉल्ड नोन एज रेप्टाइल्स. इनको रेप्टाइल्स कहते हैं. बर्ड्स हैव फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप वार्म. बर्ड्स के फेदर्स होते हैं जो उनको उड़ने में और गर्म रखने में हेल्प करते हैं. देयर आर स्पाइक्स ऑन द बॉडीज ऑफ पोर्क्यूपाइंस. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज. और पोर्क्यूपाइंस के ऊपर स्पाइक्स होते हैं जो कि उनको एनिमीज से बचा के रखते हैं. Then we have remembering time. Animals feel safe and get alert by moving in groups. Certain animals make partnership with other animals and get benefit mutually. Wild animals run away on seeing human because they are not familiar with them and feel scared. Pet animals such as cats, dogs or domestic animals such as cow and buffaloes are used to live with human and do not feel shy. Insensitive and cruel behavior of humans makes these animals feel shy, scared of humans. The ears of animals vary from animals to animals. Certain animals have long ears, certain have short ones, while certain do not have ears. Then the body covering of all animals is not the same. Certain animals have hair on the body, while certain have scales, while certain have feathers. Then we have exercise time. Let's answer. Tick the correct option. Then we have first is worker bees are males,
females, both males and females, and none of these. worker bees में दोनों males और females दोनों ही आते हैं जो worker होते हैं. queen bee सिर्फ एक होती है, ठीक है. rest you will do it by your own. then fill in the blanks. a group of elephant moving together is called. group of elephant जब एक साथ चलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको herd कहते हैं हम, HERD herd. then we have write T for true and F for false statement. energy is transferred from plants to plant. plant to plant energy जो transfer होती है, नहीं, ये animal plants to animal होती है, ठीक है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, you will write F in the first box and rest you will do it by your own. short answer type question. what make animals lives in groups? So the fear of others, the fear of other animals, the fear of other humans, and to make their young ones safe, feels make animals lives in groups. then we have next is think and do. complete the animal puzzle. ये animal puzzle आपको picture देखना है और complete करना है. then we have across, acrossly आप करेंगे and animals that lives in colony, जो colony में रहते हैं, ठीक है. तो आप देखेंगे ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर आपको कहाँ पे दिया है, ये तो ये कॉलोनी में रहते हैं, ant रहते हैं. so you will like fill this एंड, ठीक है. सो इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे, जितने भी यहाँ पे आपको क्लूज दिए हुए हैं, और फिर इनको करेंगे, ठीक है. सेकंड वन, अ शाय एनिमल्स, अ वाइट बर्ड लिव्स नियर लार्ज एनिमल्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन अ प्राइड. दिस बर्ड मेक्स द बिगेस्ट बर्ड्स नेस्ट एंड एनिमल्स विच डज नॉट हैव ears. अ शाय एनिमल्स that goes into its shell when we touch it. then we have life skill. animals and birds are living being with us. They also have feelings. we should never be cruel to them. they should be treated with love and care. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. now you will practice it at home by yourself.